नीमच जिले के जावद गांव की तंग गलियां और धूल भरी पगडंडियों के बीच एक साधारण किसान भरत शर्मा की जिंदगी कुछ असाधारण सपनों से जुड़ती है। उसका सपना फौजी बनने का था, लेकिन हालात ने उसे खेत में जोतने को मजबूर कर दिया। ये सपना अधूरा रह गया, लेकिन बुझा नहीं। वे सपना एक चिंगारी बनकर उसकी 4 बेटियों में समा गया। भरत शर्मा ने बेटियों को बेटों की तरह नहीं बल्कि उनसे बेहतर तरीके से तैयार किया। 2016 में जब उन्होंने आमिर खान की फिल्म दंगल देखी, तब उनके पास खुद का टीवी भी नहीं था। गांव की चौपाल पर किसी के मोबाइल में फिल्म देखी और उसी वक्त ठान लिया कि उसकी बेटियां भी वर्दी पहनेंगी, चाहे हालात जैसे भी हो। खेत को ही अखाड़ा बनाया गया। रोज सुबह 4 बजे बेटियों को उठाया जाता। घने कोहरे में, तेज धूप में, बारिश में वो लड़कियां दौड़ती थीं, कूदती थीं और गोला फेंकती थीं। खेत की मेड़ पर दौड़ने वाले पैरों को कांटे चुभते थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं डगमगाई। घर की हालत ऐसी थी कि ना बिजली, ना पंखा, ना टीवी। पढ़ाई के लिए रोशनी और सौर ऊर्जा और गोबर गैस से आती थी। सरकारी स्कूल में पढ़ाई हुई, ना कोई ट्यूशन, ना कोई कोचिंग। पढ़ाई और फिजिकल की तैयारी एक साथ चलती रही और फिर एक एक करके सफलता के दरवाजे खुलने लगे। सबसे बड़ी बेटी कल्पना ने असम राइफल्स में नौकरी पाई। दूसरी बेटी संजना ने मध्य प्रदेश में पुलिस के आरक्षक पद मिला और उसने फिजिकल में 100 में से 96 अंक हासिल किए। तीसरी बेटी सुमन बीएसएफ की परीक्षा पास कर चुकी है, इंटरव्यू बाकी है। सबसे छोटी अनीता लॉन्ग जंप की नेशनल प्रतियोगिता में भाग ले चुकी है और अब एयरफोर्स की तैयारी कर रही है। इन सब के बीच माँ का योगदान भी कम नहीं था। जब लड़कियां सुबह मैदान में होती थी, माँ उनके लिए खाना बनाती थी। उन्होंने कभी अपनी बेटियों को घरेलू काम में नहीं उलझाया। उनका कहना था, तुम्हें वर्दी पहननी है, बर्तन नहीं धोने हैं। ये एक साधारण माँ का असाधारण विश्वास था। भरत शर्मा खुद खेती करते थे। बेटियों की डाइट और कसरत, उनकी दिनचर्या का पूरा ध्यान रखते थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब गांव वालों ने ताने मारे, कहा कि लड़कियों से खेत में मेहनत कराना ठीक नहीं है, अब उनकी शादी करा दो। लेकिन भरत का जवाब साफ था, पहले देश सेवा और फिर विवाह। लड़कियों ने खुद भी स्वीकारा कि शुरुआत में उन्हें पिता की सख्ती में से तकलीफ हुई, लेकिन जब उन्हें पहली बार यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिला तो उन्होंने जाना कि असली प्यार क्या होता है। उनका हर पसीना, हर चोट अब सम्मान में बदल चुका है। समाज में जो सीमाएं तय की थी, उन सीमाओं को इन लड़कियों ने अपने पैरों तले रौंद दिया। अब भरत शर्मा का सपना है कि सिर्फ उनकी बेटियां ही नहीं बल्कि गांव की दूसरी लड़कियां भी वर्दी पहने। वे चाहते हैं कि सरकार गांव में ऐसे केंद्र बनाए जहां गरीब घरों की लड़कियों को फिजिकल और एकेडमिक ट्रेनिंग मिल सके। उनका मानना है कि अगर गांव की बेटी फौज में जा सकती है तो वे किसी भी ऊंचाई को छू सकती है। आज जब कल्पना असम की सीमा पर तैनात है, जब संजना अपराधियों से लड़ रही है, जब सुमन इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रही है और अनीता मैदान में जीत के लिए दौड़ रही है, तब भरत शर्मा की आंखों में आंसू नहीं, गर्व है। और उनकी कहानी हर उस परिवार के लिए मिसाल है जो बेटियों को बोझ समझता है। ये कहानी बताती है कि सपने जात, धर्म, लिंग या हालात नहीं देखते। ये वे बस उड़ने के लिए पंख मांगते हैं। और जब एक किसान अपने खेत को अखाड़ा बनाता है तो वे सिर्फ फसल नहीं, देश की रक्षक को भी जन्म देता है।